माँ ने सब सिखा दिया। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, अनीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर पे खाली ही तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती हो। अनीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर कर दी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते अनीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अनीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश हो जाती है। राजीव बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। अनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर अनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। राजीव खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों के बाद वो अनीता को आवाज लगाता है, अनीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। अनीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉअर में देखो। राजीव कहता है, नहीं मिल रही है। अनीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से राजीव की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजीव अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। राजीव बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। अनीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो राजीव से पूछती है कि क्या कर रहे हो? राजीव कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? अनीता तुरंत वह फाइल निकालकर राजीव के हाथ में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। राजीव उल्टा अनीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरे दिन करते रहना। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की ये बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका राजीव को पता नहीं होता। अब माँ और अनीता राजीव को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब राजीव नींद से जागता है तो अनीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ कहती है, अनीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था शायद। राजीव फोन निकालकर अनीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ की घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। राजीव फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से राजीव किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। राजीव को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। राजीव चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन अनीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है।
उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। राजीव अपनी माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद राजीव माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से राजीव की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। राजीव कहता है, अरे माँ मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। राजीव अपना फ़ोन निकाल कर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। राजीव ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनके तैयार हो जाता है। राजीव 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि राजीव ने दाल रोटी बनाई है। माँ राजीव से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। राजीव कहता है, माँ ये आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, अनीता होती तो आज मुझे मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। राजीव ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। राजीव खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लाकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और राजीव से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। राजीव फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से राजीव के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। राजीव को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह अनीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि अनीता के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के फ्री हो जाने पर माँ राजीव को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब राजीव को चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब राजीव रूम में जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से राजीव परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे राजीव खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह अनीता के बारे में सोच रहा था और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगलियां कट जाती है और उससे खून बहने लगता है। वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी अनीता पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि अनीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिसमें वह राजीव से छुपकर उसी घर में रह रही थी। राजीव अनीता को देखकर काफी खुश हो जाता है और फिर वो सब समझ जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। फिर वो अनीता से कहता है कि घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। अनीता पूछती है, ऐसा क्यों? राजीव कहता है, मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। यह सब देख के माँ बहुत खुश होती है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।